जब एक शॉट ने तोड़ा टाटा की न्यू गाड़ी का कांच। और विराट कोहली का वो आइकॉनिक मोमेंट जिस पर हर इंडियन फैन प्राउड महसूस करता है। और न्यूजीलैंड के प्लेयर का ऐसा कैच जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 इन ए बिलियन मोमेंट जिसे देखकर आप डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे। आईपीएल खेलकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स इतने अमीर हो चुके हैं कि अब वे अपने डोमेस्टिक T20 लीग्स में भी हेलीकॉप्टर से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की, जो बीबीएल का एक मैच खेलने के लिए ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दरअसल डेविड वार्नर अपने भाई की शादी में गए हुए थे और उन्हें मैच से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचना था। इस वजह से उन्होंने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर से सफ़र किया और टाइम से पहले ही पहुंच गए। ग्राउंड के आसपास हेलीकॉप्टर उतारने की कोई जगह न होने के कारण वार्नर ने अपने हेलीकॉप्टर को सीधे ग्राउंड के अंदर ही उतार दिया। आरसीबी ने 2024 में वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीतकर न केवल मेंस टीम का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि इस टीम की स्टार प्लेयर एलिसे पेरी ने एक मैच के दौरान यहाँ मौजूद कार का शीशा भी तोड़ दिया था। दीप्ति शर्मा की एक गेंद पर एलिसे पेरी ने ऐसा शॉट मारा कि ग्राउंड में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी गई टाटा पंच ईवी का शीशा ही टूट गया। यह तो डेफिनेटली क्रिकेट के रेयरेस्ट मोमेंट्स में से एक था। अब बात करते हैं जार्वो की। साल 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई थी तब जार्वो ने टेस्ट सीरीज के दौरान काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। कभी वो बैटिंग करने आ जाता तो कभी बॉलिंग करने और कभी तो नेशनल एंथम में घुस जाता। इंग्लिश कमेंटेटर्स और क्राउड ने जार्वो को मजाकिया अंदाज में ट्रीट किया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इंग्लैंड ग्राउंड स्टाफ की बड़ी सिक्योरिटी एरर थी। क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तो वो था जब एमसीजी के ग्राउंड पर विराट कोहली हारिस रऊफ की चेस्ट हाई बॉल पर एक शानदार स्ट्रेट सिक्स लगा देते हैं। यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि उस टाइम इंडिया को जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए थे और कोई भी इंडियन फैन यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि यह सिचुएशन पलट जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया ने यह मैच जीत लिया था और यह मैच T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन मैचों में गिना जाता है। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी बॉलर थे। मुरलीधरन ने न सिर्फ मैच के दौरान बैट्समैन को अपनी घूमती गेंद में फंसाया बल्कि हर मौके पर अपनी ग्रेटनेस को साबित किया। तो इस मौके पर कुछ ऐसे ही देखने को मिला। दरअसल यहाँ स्टंप्स के ऊपर शीशे के गिलास पर एक कॉइन रख दिया जाता है और चैलेंज ये था कि कौन बॉलिंग करते हुए उस कॉइन को गिरा सकता है। सबसे पहले इंग्लैंड के एक ग्रेम स्वॉन कोशिश करते हैं मगर उनकी गेंद तो स्टंप्स के पास भी नहीं पहुंच पाती। बाद में जब मुरलीधरन की बारी आती है तो वो पहले ही ट्राई में कॉइन पर निशाना लगा देते हैं। विकेट के पीछे MS धोनी के जादू को तो दुनिया मानती ही है और उसी जादू की एक झलक हमें यहाँ भी देखने को मिली। भुवनेश्वर कुमार की एक नकल बॉल पर ब्रैंडम मैकुलम तेजी से कट शॉट लगाने जाते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले की एज पर लगकर सीधे धोनी के दस्तानों में चली जाती है। अब भाई, जितना टाइम मैंने यह बोलने में लगा दिया उससे भी कम समय में थाला धोनी ब्रैंडम मैकुलम को पवेलियन भेज चुके थे। अब जरा सोचो, धोनी विकेट के पीछे कितने अलर्ट मोड पर थे कि इतने करीब से मिलने वाला कैच भी उनसे मिस नहीं हुआ। 2014 में इंडिया और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे थे तो खुद विराट कोहली बॉलिंग के लिए आए। उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी बॉलिंग में हाथ आजमाने पहुंचे, जिससे विकेट कीपर की जगह खाली हो गई। इसी वजह से विराट कोहली विकेट कीपिंग करने के लिए आए। इसी वजह से MS धोनी और विराट कोहली दोनों को हमने एक साथ विकेट कीपिंग और बॉलिंग करते हुए देखा। हालांकि बॉलिंग में इन दोनों को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इंडियन फैंस के लिए यह एक मोमेंट बनकर रह गया। इसी मैच में ब्रैंडम मैकुलम ने 300 रन भी बनाए थे। यह जहीर खान का आखिरी मैच भी था।